ओम शांति। सुनते हैं आज 10 अक्टूबर 2025 की साकार मुरली से प्रश्न उत्तर। प्रश्न 1, मनुष्य इस भूल भुलैया के खेल में कौन सी सबसे मुख्य बात भूल गए हैं? उत्तर, उन्हें यह भूल गया कि हमारा घर कहाँ है और वहाँ कैसे जाना है। अब बाप आए हैं हमें वाणी से परे उस स्वीट होम में ले जाने। आत्मा का सच्चा घर शांति धाम है, परंतु माया ने वह रास्ता भुला दिया है। बाप वही भूला हुआ रास्ता दिखाने आए हैं। प्रश्न 2, अद्वैत मत किसे कहा जाता है? उत्तर, एक बाप से जो एक मत मिलती है उसे अद्वैत मत कहा जाता है। अनेक मतों में भटकने के बजाय एक शिव बाबा से मिली मत ही हमें देवता बनाती है। प्रश्न 3, इस पढ़ाई का उद्देश्य क्या है? उत्तर, इस पढ़ाई का उद्देश्य है मनुष्य से देवता बनना। यह कोई सामान्य शिक्षा नहीं, बल्कि परमात्मा द्वारा सिखाया गया राजयोग है जो आत्मा को सतो प्रधान बनाता है। प्रश्न 4, बाप को ज्ञान सागर क्यों कहा गया है? उत्तर, क्योंकि वे संपूर्ण ज्ञान से भरपूर हैं और यह सारा ज्ञान बच्चों को देते हैं। जैसे समुद्र से सारी नदियाँ निकलती हैं, वैसे ही ज्ञान की सारी धाराएं बाप से निकलती हैं। प्रश्न 5, ग्रस्त व्यवहार में रहते हुए भी हम कैसे उन्नति कर सकते हैं? उत्तर, बेहद के बाप को याद कर उनकी श्रीमत पर चलकर। ग्रस्त जीवन बाधा नहीं है, बशर्ते बुद्धि ईश्वर से जुड़ी रहे। प्रश्न 6, हमें बाप, टीचर और गुरु तीनों को एक क्यों कहा गया है? उत्तर, क्योंकि एक ही शिव बाबा हमें सिखाते, मार्गदर्शन करते और मुक्ति देते हैं। यह तीन रूप एक ही परमात्मा के हैं जो हर भूमिका में हमारी सहायता करते हैं। प्रश्न 7, आत्मा पतित क्यों बन जाती है? उत्तर, देह अभिमान और विकारों के कारण आत्मा सतो प्रधान से तमो प्रधान बन जाती है। जब आत्मा बाप को भूलती है तो माया उस पर हावी हो जाती है और पवित्रता खो देती है। प्रश्न 8, शांति धाम में कौन रह सकता है? उत्तर, केवल पवित्र आत्मा। शांति धाम में कोई अपवित्र आत्मा नहीं रह सकती, इसलिए सभी को पहले पवित्र बनना आवश्यक है। प्रश्न 9, अद्वैत धर्म क्या है? उत्तर, वह धर्म जिसमें केवल एक ईश्वर की मत पर चला जाता है। यह देवी देवता धर्म है जिसमें एक ही शिव बाबा की मत से एकता और शांति रहती है। प्रश्न 10, बाप आकर क्या सिखलाते हैं? उत्तर, बाप आकर राजयोग सिखलाते हैं जिससे हम सतो प्रधान और देवता बनते हैं। यह योग आत्मा को परमात्मा से जोड़ता है और विकर्म विनाश करता है। प्रश्न 11, क्रिमिनल आँख क्या है और उसे कैसे समाप्त करें? उत्तर, विकारी दृष्टि ही क्रिमिनल आँख है। इसे समाप्त करने के लिए बाप की याद में रहना है। सिविल आई वही है जो सबको आत्मा रूप में देखे, शरीर रूप में नहीं। प्रश्न 12, इस ज्ञान को भूलने का कारण क्या है? उत्तर, माया हर घड़ी बाप, टीचर और गुरु को भुला देती है। याद की यात्रा से ही यह भूलने की प्रवृत्ति समाप्त होती है। प्रश्न 13, ब्राह्मणों को मुख वंशावली क्यों कहा गया है? उत्तर, क्योंकि उन्हें बाप ब्रह्मा के मुख द्वारा एडॉप्ट करते हैं। यह जन्म देह से नहीं परंतु ज्ञान से हुआ है, इसलिए यह मुख वंशावली कहलाती हैं। प्रश्न 14, काम को महाशत्रु क्यों कहा गया है? उत्तर, क्योंकि यह आत्मा को पाताल में गिरा देता है और पवित्रता छीन लेता है। अन्य विकार तो समय समय पर आते हैं, पर काम आत्मा की सारी शक्तियां हर लेता है।
प्रश्न 15 ओम और सोहम में क्या अंतर है? उत्तर ओम का अर्थ है मैं आत्मा हूँ, जबकि सोहम का अर्थ है मैं वही देवता बनूंगा। दोनों को एक कर देने से अर्थ बदल जाता है। सच्चा अर्थ आत्मस्मृति में है। प्रश्न 16 कौन सी दो मुख्य धारणा हमें सिविल बनाती है? उत्तर बाप की याद से बुद्धि को रिफाइन करना और दूसरा क्रिमिनल आँखों की संभाल रखना। इन दोनों से आत्मा पवित्र बनती है और देवता जैसी दृष्टि आती है। प्रश्न 17 दातापन की स्थिति से क्या प्राप्त होता है? उत्तर दातापन और समाने की शक्ति से मनुष्य विघ्न विनाशक और समाधान स्वरूप बनता है। जब मन में देने की भावना होती है तो सब समस्याएं सहज रूप से समाधान में बदल जाती हैं। हर रोज़ की मुरली से प्रश्न उत्तर सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। वीडियो को दूसरे भाई बहनों के साथ शेयर ज़रूर करें। ओम शांति।